यूपी के कन्नौज जिला कारागार की चार दीवारी के भीतर एक नई उम्मीद जगी है। दरअसल यहाँ 45 पुरुष और 5 महिला कैदी जो कभी अंधेरे में जीने को मजबूर थे, आज वो साक्षरता की रोशनी की ओर बढ़ रहे हैं। नव भारत साक्षरता परीक्षा ने इन कैदियों के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा है। 2.5 महीने की मेहनत और लगन के बाद ये कैदी अब साक्षरता के शिखर पर पहुंचने के लिए तैयार हैं। जिला कारागार प्रशासन की इस सराहनीय पहल की अब हो रही है तारीफ। वहीं जिला जेल में परीक्षा दे रहे कैदियों सबसे बुजुर्ग कैदी राधेश्याम जो खुद को 90 साल का बता रहे हैं और ये भी कह रहे कभी उन्होंने कलम कागज नहीं पकड़ा, हमेशा अपना अंगूठा लगाया, लेकिन जेल की पाठशाला में पढ़कर वो अब अपना नाम लिख लेते हैं। नाम राधेश्याम है साहब। ये कहाँ पर आए हो? जेल में आए हैं साहब। अभी क्या कर रहे हैं? अब इस समय तो पढ़ रहे हैं साहब। पूरी बात बताओ। इस समय पढ़ रहे हैं, जेल में आए हैं। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र तो साहब 90 हो गई। आपकी 90 साल की उम्र है? जी हाँ। तो 90 साल की उम्र में पढ़ाई कर रहे हो? अब साहब अधीक्षक जी की कृपा है। और पहले कभी करी पढ़ाई? ना साहब। अच्छा, पूरी बात बताओ, अपनी बात बताओ। मतलब पहले हमने कुछ पढ़ाई नहीं की। जब से साहब लोगों का आज्ञा पाई तब से हम लोग मास्टर लोगों ने हमको शिक्षा दी और कुछ जानने लगे साहब। अब पहले अशिक्षित थे, अब दस्तखत करने लगे। आपकी कृपा हुई सब लोगों की, लेकिन हमारे ये लगे सामने एक समस्या है साहब, चश्मा हमको होना चाहिए। अच्छा, पढ़ाई लिखाई से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है साहब। यहाँ से घर से अशिक्षित आए, यहाँ शिक्षित होकर जाएंगे। फिर क्या करेंगे अब इतनी उम्र में? फिर तो वहाँ खेती बाड़ी साहब करते हैं। तो कभी सोचा होगा 90 साल की उम्र में पढ़ाई? ये तो प्रकृति की बात है साहब, अपने से कुछ नहीं, जो किया है उसका भोग है। वहीं साक्षरता की परीक्षा दे रही महिला कैदी शहनाज कहती है वो भी अंगूठा छाप थी, लेकिन जेल की पाठशाला में वो अब शिक्षित हो गई है। जेल से रिहा होने के बाद वो अपने बच्चों को शिक्षित करेंगी। 50 साल की उम्र पार कर चुके कैदी राकेश भी कहते हैं कि कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र के पड़ाव में वो शिक्षित होंगे, लेकिन जेल की पाठशाला ने उनको शिक्षित कर दिया। वो भी अब साइन किया करेंगे। हैं? शहनाज। अभी शहनाज कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो? यहाँ जेल में है, पढ़ाई कर रहे हैं। जेल में क्यों आना हुआ? जेल में हस्बैंड में आ गए। अच्छा, फिर यहाँ जेल में क्या क्या मिला? जेल में क्या क्या मिला? पढ़ाई मिली है कि पढ़ाई करो। 3 महीने से हो गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ नहीं जानते थे यहाँ। अच्छा। हाँ, जब आए थे तो कुछ नहीं जानते थे, अंगूठा लगाते थे। यहाँ नाम भी लिखना सीख गए, अपने बच्चों का, माता पिता का, हस्बैंड का। हाँ। और मतलब जो भी है सो थोड़ा बहुत पेपर भी पढ़ लेते हैं अब 3 महीने से। अच्छा, इसके पहले कभी पढ़ाई घड़ाई की? नहीं। घर में कभी नहीं पढ़ाया गया? नहीं, बचपन में? बचपन में नहीं की। माता पिता गरीब थे इसलिए पढ़ा नहीं सके। अच्छा, कैसा लग रहा है? अब तो खैर पढ़ाई अड़ाई कर रहे हैं तो अच्छा ही लग। क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी, क्या कर रहे हैं आप? परीक्षा दे रहे हैं। पढ़ाई कभी की थी? कभी नहीं साहब, कभी नहीं। क्या करते थे? काम धंधा, खेती बाड़ी, अपना किसानी का काम। अच्छा, जेल में कैसे आए? जेल में साहब कानो ब्याह हुआ, बहू जो है, हम घर पे नहीं थे। अच्छा, वो बता ही दिया हमको साहब। अच्छा, यहाँ आने के बाद जब आपको ये बोला गया था कि आप पढ़ाई लिखाई शुरू करो तो कैसा लग रहा था उसको? हमें बहुत अच्छा लगा था। जब आने के पहले जेल में कभी ये पढ़ाई लिखाई होती ही नहीं थी। जब अधीक्षक साहब आए, बहुत अच्छा विकास मिला। अच्छा जी साहब, हम कुछ भी नहीं जानते थे और हम कानून नाम लिखना जानने लगे और कोई ओलम लिखना पूरा हम जानने लगे साहब। अच्छा। वहीं जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम खान बताते हैं कि वर्तमान समय में जेल अब सुधार गृह के रूप में तब्दील हो चुकी है। अब अहम 2 उम्मीदों में काम करना होता है, एक कस्टोडियल, दूसरे रिफॉर्म की। हमको रिफॉर्मेशन के पार्ट में भी काम करना है। जो बंदी जेल में आया है उसको कुछ ऐसा पढ़ाया जाए, कुछ ऐसा सिखाया जाए कि उसकी मानसिकता में परिवर्तन हो, सोच बदले और जब जेल से बाहर निकले तो समाज में अच्छे नागरिक के रूप में समाज में शांति से रहे और मेहनत मजदूरी से, ईमानदारी से रोजी रोटी कमाए, बाहर जाकर दोबारा अपराध न करे। नव भारत साक्षरता परीक्षा के कार्यक्रम के अवसर पर जेल में भी एक साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सब वही बंदी प्रतिभाग कर रहे हैं जो जेल में आने से पहले इलिटरेट या सेमी लिटरेट थे।
अब से करीब 2.5 महीने पहले जेल में साक्षरता कक्षाएं शुरू की गई। उन सभी को इन कक्षाओं में पढ़ाया लिखाया गया, उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा है। आज वो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। जो अंगूठा लगाते थे अब वो हस्ताक्षर करना सीख गए और छोटी मोटी चीज़ों को पढ़ना लिखना सीख गए हैं। आज परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। उनके चेहरे पे एक खुशी, एक आत्मविश्वास और एक आत्मसम्मान की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही है। आज इस परीक्षा में कुल 50 बंदी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें 45 पुरुष बंदी हैं और 5 महिला बंदी शामिल हैं। जेल में एक ऐसा अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है संपूर्ण साक्षरता अभियान। इस अभियान का उद्देश्य यह है कि जेल में कोई भी बंदी निरक्षर नहीं रहे। वो निरक्षर आ तो सकता है जेल में, लेकिन जब जेल से बाहर होगा तो साक्षर बन के निकलेगा और अधिक समय तक रहता है तो आगे की पढ़ाई लिखाई भी पूरी करके निकलेगा। उसको इसके लिए जेल में पूरा अवसर और पूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। बता दें कि हाथ में कलम और मेज पर प्रश्न पत्र को हल करते हुए ये वो लोग हैं जो किसी न किसी अपराध के चलते जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन आज समाज की मुख्य धारा में दूर जा चुके इन कैदियों को फिर से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला कारागार ने इन अशिक्षित कैदियों को पहले शिक्षित किया। अब ये शिक्षित कैदी साक्षरता की परीक्षा दे रहे हैं। तस्वीर यूपी के कन्नौज जिला कारागार की है। यहाँ जेल अधीक्षक की साक्षरता को लेकर 2.5 महीने पहले शुरू की गई जेल में पाठशाला का असर अब देखने को मिल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कन्नौज से नित्य मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।